Hello, hello students. This explanation is of third unit. E-commerce की third unit क्या है? E-commerce applications in B2C and B2B. ठीक है, बिजनेस जब कंज्यूमर से इंटरनेट के थ्रू करता है या बिजनेसमैन एक बिजनेसमैन से जब करता है कोई भी ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू सेल परचेज और वट एवर द सर्विसेज रेंडर करता है तो ई कॉमर्स क्या एप्लीकेशंस. नेक्स्ट, customer shopping procedure on the internet. For example, I am the customer and I want to purchase a mobile. तो हमें मोबाइल ख़रीदना है और इंटरनेट के थ्रू ख़रीदना है, यानी सोशल प्लेटफॉर्म के अंतर्गत ख़रीदना है. तो उसमें हम क्या सोचेंगे? मेरी प्रॉब्लम क्या है? मोबाइल लेना. मोबाइल लेना प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि कौन सा मोबाइल ले, बजट 10,000 के अंदर में है, कम बजट है और मोबाइल अच्छा चाहिए, सभी फीचर्स होने चाहिए. तो ये दिमाग में प्रॉब्लम अराइज हो रही है. अब हम क्या करेंगे? इसको सर्च करना शुरू कर देंगे अलग अलग सोशल साइट्स के थ्रू. तो इंफॉर्मेशन रिसर्च, फिर इवैल्यूएशन ऑफ अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स मिलेंगे मेरे को. अलग अलग जगह पे अलग अलग कंपनी के मोबाइल्स होंगे, अलग अलग उनके प्राइसेस होंगे. किसी का प्राइस कम होगा तो फीचर नहीं होंगे, किसी के कम फीचर्स प्राइस में ही सभी फीचर्स होंगे. अब ये सब ऑल्टरनेटिव्स देखने के बाद में एवेलुएट करने के बाद हमें डिसीजन लेना होगा कि विच कंपनी का मोबाइल हम परचेज़ कर लें. ओके, तो जो भी मोबाइल कंपनी में, जिस कंपनी में हमें सभी फीचर्स जो हम चाहते हैं वो मिल रहे हैं, मेरे बजट के अंतर्गत है, तो मैं डिसीजन कर लूँगी सो एंड सो कंपनी मोबाइल आई विल परचेज़. एंड लास्टली बाय डूइंग द पेमेंट वी परचेज़ द मोबाइल. तो ये चीज़ जो है कस्टमर शॉपिंग प्रोसीजर होता है कि पहले प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज करना, देन इंफॉर्मेशन रिसर्च, देन इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, देन परचेज डिसीजन एंड लास्टली परचेज इट. नाउ कम्स B2C मॉडल. B2C मॉडल में यानी बिजनेस टू कंज्यूमर में कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं? प्रोडक्ट्स क्या है? डायरेक्ट सेलर्स, ऑनलाइन इंटरमीडियरीज, एडवर्टाइजिंग बेस्ड B2C, community based and fee based. These are the models. ठीक है, अब देखिए ई ब्रोकर्स. ई ब्रोकर्स क्या है? ई ब्रोकर का क्या काम? इलेक्ट्रॉनिक ब्रोकर्स. ब्रोकर्स होते हैं ना, जिसको हिंदी में दलाल बोलते हैं. तो उनका काम क्या होता है? कोई भी चीज़ आपको चाहिए तो बीच के इंटरमीडियरीज होते हैं जो कंपनी की तरफ से और हमारी भी हेल्प करेंगे और कंपनी की तरफ से भी वो आपको शेयर्स वगैरह में कहीं मिलते हैं, बहुत सी जगहों पे आपको ई ब्रोकर्स मिल जाएंगे. ई ब्रोकर का क्या काम होता है? और ऑनलाइन इंटरमीडियरी ई ब्रोकर की बात कर रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक ब्रोकर जो हमें ऑनलाइन में मदद करते हैं. इंटरमीडियरीज दैट फैसिलिटेट ट्रांजैक्शन बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स इन द B2C ई कॉमर्स स्पेस. ठीक है, आपको हमें ख़रीदना है, आप बिजनेसमैन हैं, आपसे हमें ख़रीदना है, तो आप क्या हो गए? बिजनेस एक कंपनी हो गई, मैं क्या हो गई? कस्टमर हो गई. मुझे ख़रीदना है आपसे और ऑनलाइन ख़रीदना है, तो जो ई ब्रोकर्स होंगे वो हमारी हेल्प करेंगे. रोल क्या होता है? ई ब्रोकर्स प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर बायर्स टू सर्च, कंपेयर एंड परचेज प्रोडक्ट्स और सर्विसेज फ्रॉम वेरियस सेलर्स. इनका वर्क होता है कि दे हेल्प अस इन सर्चिंग, कंपेयरिंग एंड परचेजिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट सेलर्स. सर्विसेज क्या प्रोवाइड करते हैं? E-brokers offer services such as product information, price comparison, payment processing and logistics support. ठीक है, जिससे हम इजीली जो है प्रोडक्ट को खरीद सकें. जैसे हमें फॉर एग्जांपल सबसे इंश्योरेंस पॉलिसी बाज़ार हो गई, जैसे दिया है एक्सपीडिया हो गया, कोई ट्रैवल एजेंसी के थ्रू अगर हमको टिकट बुक करनी है, या ई ट्रेड हो गया, यानी स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं ऑनलाइन. तो अगर हम ट्रेडिंग करना चाहें इलेक्ट्रॉनिकली, या हम कोई पॉलिसी लेना चाहते हैं, या हम
ट्रैवल करना चाहते हैं, आजकल होटल्स भी बुक होते हैं, सब कुछ होता है। तो जब उस एजेंट के थ्रू अपना काम, जैसे तत्काल टिकट करानी है तो एजेंट को आप पैसा दीजिए, आपकी तत्काल टिकट हो जाएगी। ओके, तो ये सब जितने भी इंश्योरेंस कराना है किसी चीज़ का, आप नहीं जानना चाहते हैं, घर बैठे बैठे और ऑनलाइन के थ्रू आपको सब कर लेना चाहते हैं, तो ये ब्रोकर्स बैठे होते हैं जो आपके हेल्प करते हैं कि आप इजीली जो है आराम से बिना किसी प्रॉब्लम के आप जो भी प्रोडक्ट आपको चाहिए या जो भी फैसिलिटी या जो भी सर्विसेज आपको चाहिए, आप इजीली उसको अवेल कर सकें। नेक्स्ट, कितने तरीके के ई ब्रोकर्स होते हैं, टाइप्स ऑफ ई ब्रोकर्स। ई ब्रोकर्स देखिए, नंबर 1 है ऑनलाइन ब्रोकर्स, नंबर 2 है डिस्काउंट ब्रोकर्स, नंबर 3 फुल सर्विस ब्रोकर्स। जो ऑनलाइन ब्रोकर्स होते हैं वो क्या है, डिजिटल इन्वेस्टमेंट दैट इंटरेक्ट्स विद द कस्टमर ऑन द इंटरनेट। ऑनलाइन ब्रोकर्स कि आपसे नेट में ही, ऑन सोशल मीडिया में ही आपसे इन्वेस्टमेंट, डिजिटल इन्वेस्टमेंट का इंट्रैक्शन कर लेते हैं। डिस्काउंट ब्रोकर्स क्या होते हैं, अ स्टॉक ब्रोकर हु परफॉर्म्स बाय एंड सेल ऑर्डर्स एट अ रिड्यूस्ड कमीशन रेट, जिनका कमीशन रेट कम होता है। फुल सर्विस ब्रोकर्स क्या होते हैं, प्रोवाइड अ वाइड रेंज ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज टू कस्टमर। फुल सर्विस ब्रोकर्स होते हैं जो आपको काफ़ी रेंज जो है कस्टमर्स को प्रोवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट आता है डिफरेंट ऑनलाइन ब्रोकरेजेस। ऑनलाइन ब्रोकरेजेस कौन कौन सी है, स्टॉक ब्रोकरेज, लीजिंग ब्रोकरेज, रियल एस्टेट ब्रोकरेज, इंश्योरेंस, क्रेडिट, फॉरेक्स एंड बिजनेस ब्रोकरेज। ये कुछ टाइप्स ऑफ ब्रोकरेजेस मेंशन है। ऑनलाइन ट्रैवल टूरिज्म सर्विसेज कौन कौन सी क्या होती हैं, OTA ऑनलाइन, क्या ये एजेंसीज हैं, is a company that mediates various travel services online. These services may include car rentals, flights, hotels, activities, and travel packages. OTAs don't offer the services themselves but mediate services provided by others, for example, Make My Trip, Booking.com, etc. Features of OTA include advanced search filters, easy booking process, responsive and dynamic decision, inventory management, multiple language and currencies, predictive search, customer feedback and reviews, royalty and referral rewards. अब ये देखिए ऑनलाइन ट्रैवल टूरिज्म सर्विसेज, आपको कहीं जाना है, आप देखते हैं पैकेज में कई कई एजेंसीज़ होती हैं जो आपका पैकेज सिस्टम प्रोवाइड करती हैं कि आपको जिस डेस्टिनेशन पे जाना है वहाँ तक आप पहुँच जाइए, फिर वहाँ से पिकिंग, आपका सब फेयर, आपकी लॉजिंग, ईच एंड एवरीथिंग दे विल प्रोवाइड यू। उनका जो भी कंपनी का होगा वो उनका ड्राइवर आपको पिकअप करेगा, होटल में ठहराएगा, मीन्स आपका डिनर, लंच, ईच एंड एवरीथिंग इन दैट डेस्टिनेशन वेयर एवर यू वांट टू गो, आप अपना ऑनलाइन बुक कर देते हैं और आपकी जो ट्रिप है जहाँ की भी होती है वो एक पैकेज के अंतर्गत आ जाती है और वो आपको ईज़िली जो है आप वहाँ पे अपना इंजॉय कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, ओनली यू हैव टू पे। तो ये क्या है, कंपनी तो आपसे बात नहीं कर रही होती है ना, एक कोई एजेंट होता है, वो ट्रैवल एजेंसीज होती हैं, वो आपसे कांटेक्ट करती हैं या आप उनसे कांटेक्ट करते हैं, आपको जाना होता है और फिर आप जो है अपना पूरा जो पहले आप रिव्यूज़ देखते हैं, सब कुछ आप क्लियर करते हैं, फीडबैक देखते हैं, सब कुछ देखने के बाद में आप उस जो भी पर्टिकुलर एजेंट है उससे बात करके अपनी जो हॉलीडे ट्रिप होती है उसको फाइनलाइज कर देते हैं। तो ये OTA का काम होता है। ठीक है, ये कुछ फीचर्स दिए हुए हैं। सेबी क्या है, ये भी ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग। ये क्या है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसको अच्छे से पढ़ लेना सेबी को। व्हेन इट हैज़ बीन एस्टेब्लिश, 1992 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ सेबी का। किस एक्ट के अंतर्गत, सेबी एक्ट के अंतर्गत। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोटेक्ट इन्वेस्टर इंटरेस्ट, प्रमोट सिक्योरिटीज़ मार्केट डेवलपमेंट। जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनका जो भी इंटरेस्ट है उनकी प्रोटेक्शन करना और जितनी भी सिक्योरिटीज़ हैं उनको प्रमोट करना मार्केट डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। फंक्शंस क्या होता है, रेगुलेट सिक्योरिटीज़ मार्केट, रजिस्टर इंटरमीडिएटरीज, इम्पोज लॉस।
ठीक है, पूरा इनका फंक्शन रिलेटेड टू द सिक्योरिटी मार्केट्स होता है। पावर्स क्या है? इन्वेस्टिगेट करना, इम्पोज पेनाल्टी, सस्पेंड, कैंसिल रजिस्ट्रेशन। अभी देखिए सहारा में काफ़ी रोल रहा है इसका। देन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंजेस, म्यूचुअल फंड्स, IPOs, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। स्ट्रक्चर, चेयरमैन, मेंबर्स, डिपार्टमेंट्स रिलेटेड टू इन्फोर्समेंट एंड इंस्पेक्शन एक्सेट्रा। रोल क्या है सेबी का? मेंटेन मार्केट इंटीग्रिटी, प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स, प्रमोट डेवलपमेंट। इम्पैक्ट कहाँ पे? क्रिटिकल रोल इन इंडिया सिक्योरिटीज़ मार्केट स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। ये कुछ सेबी के आपके डिटेल्स हैं, इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। डेफिनेटली आपके 1-2 क्वेश्चन इससे ज़रूर मिलेंगे। इसका एस्टेब्लिशमेंट, इसका क्या फंक्शन है, कौन कौन सी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, पावर्स है, किसके लिए वो रोल क्या है इसका, ठीक है, कौन कौन सा चेयरमैन का क्या रोल है। इस तरीके से आप जो भी ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग में सेबी के बारे में ज़रूर पढ़ लेना। नेक्स्ट आता है ऑनलाइन बैंकिंग। ऑनलाइन बैंकिंग से तो आप लोग सभी फैमिलियर होंगे। ये सभी क्या है आपकी? P2C, streamlined account management with online access to balances, transactions and account updates, electronic payment processing for bills, invoices and employees, real-time account monitoring for tracking transactions and detecting potential fraud, access to comprehensive statement and transaction history, convenient online bill payment, reducing paperwork and mail, cash management and treasury services for account reconciliation and investment management, enhanced security measures including encryption and authentication protocols, increase efficiency and productivity through automation and reduce paperwork। ठीक है, ये तो समझ गए होंगे। ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं देख लीजिए। बैंकिंग है, एडवाइजरी, वेल्थ मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड्स एंड इंश्योरेंस। की टेक्नोलॉजीज ऑफ B2B क्या है? EDI, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। B2B अब क्या हो गया? बिजनेस टू बिजनेस। इसमें इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट आ जाता है। बेसिक मॉडल्स B2B ई कॉमर्स के क्या हैं? सप्लायर ओरिएंटेड मार्केट प्लेस, सप्लायर B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। तो एक सप्लायर के थ्रू बायर 1 एंड बायर 2। B2B के बेसिक मॉडल्स ये आपने देखे सप्लायर के थ्रू। नाउ बायर ओरिएंटेड मार्केट प्लेस में बायर के भी 2 जाएंगे। फिर आता है इंटरमीडिएट ओरिएंटेड मार्केट प्लेस में क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट में क्या हो जाएगा? 3 सप्लायर और 3 बायर। देन आता है JIT, दैट इज जस्ट इन टाइम डिलीवरी। जस्ट इन टाइम डिलीवरी का क्या है? एम्स टू प्रोड्यूस एंड डिलीवर प्रोडक्ट जस्ट इन टाइम टू मीट कस्टमर डिमांड। मीन्स डिलीवरी जो है प्रॉपरली टाइमली नहीं होती है, इसलिए जस्ट इन टाइम डिलीवरी जो है वो भी उसके मतलब उसके अंदर में भी आप अपना प्रोडक्ट जो है वो मंगवा सकते हैं। और इसका क्या रोल होता है B2B में कि customer demand, minimizing inventory and waste. JIT relies on the smooth flow of material, products and information throughout the production process. JIT reduces inventory cost by holding inventory for a short period, improves product quality by reducing defects and errors. JIT requires close relationships with suppliers for timely delivery of high quality materials. तो JIT का क्या रोल होता है कि जिससे आप एक कस्टमर को फेट लेने के लिए कि उनका प्रोडक्ट जो है वो टाइमली पहुंच जाएगा बिना किसी, अगर जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं पे भी कोई चीज़ प्रोडक्ट भेजना है आपको, डिलीवरी है तो डिलीवरी क्या होता है, ये डर लगा रहता है कि टाइमली डिलीवरी आएगी कि नहीं, शॉर्ट पीरियड में चाहिए तो समय से चाहिए, तो JIT का यूज़ होता है। आप कोई भी चीज़ ऑनलाइन भेजते हैं किसी को तो वो पूछता है आपसे कि मतलब 1 दिन के अंदर चाहिए, 24 आवर्स के अंदर भेजना है। तो कुछ कभी कभी डिलीवरी आपको कल पहुंचानी है जैसे,
तो आप इसका यूज़ करके प्रॉपरली टाइमली पहुंचवा सकते हैं। एडवांटेजेस क्या होते हैं? जेट मैन्युफैक्चरिंग हो गया, लो ओवरहेड, इजी पेमेंट एंड इनवाइसिंग, ड्रॉप शिपिंग एंड बिग स्कोप। बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं? Accept a wide range of payments, don't neglect SEO, integrate your software, streamline your website, work on customer retention. These are some best practices. Okay, thanks.